Hey everyone, welcome back to my channel. My name is Poonam and before you question me कि इतना कुछ पुराना मुझे अब कैसे याद है and why this video now, so let me clear it out that at that time when I was looking for a job as a CA fresher, I had this habit of writing all the interview questions which were asked to me. मैं instantly अपने phone में लिख लेती थी notepad में and just few days ago I saw those notes. उस टाइम मैं YouTube वीडियोस नहीं करती थी इतने और उस टाइम मैं सोचती थी कि हाँ ब्लॉग पोस्ट करूँगी बट मैंने नहीं किया. सो आई थॉट कि जब मैंने अपना एग्जैक्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस अलॉन्ग विद इंटरव्यू क्वेश्चंस लिखा हुआ है, सो व्हाई नॉट टू शेयर विद यू ऑल. आई होप कि किसी ना किसी की काम तो आई जाएगी. एंड एज वी से इट्स बेटर लेट देन नेवर. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स जस्ट स्टार्ट. In this video, I am going to share SR Dinoria's questions for statutory audit profile. बाकी अदर वीडियोस आएगी दूसरी CA फर्म्स में जो मैंने इंटरव्यूज दिए थे. सो आई रिमेंबर HR ने मुझे बहुत वेट करवाया था. रिसेप्शन पे हमें एक इंटरव्यू असेसमेंट फॉर्म दिया गया था जिसे फिल करना था. उसके बाद भी मैंने बहुत वेट किया था HR का. सो जर्नल सा फॉर्म था वो जिसमें कि अबाउट माई सेल्फ, माई क्वालिफिकेशन, फैमिली बैकग्राउंड, वाई SRD, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस. सो मैंने ऑलरेडी एक CA फॉर्म ज्वाइन कर रखा था. GST प्रोफाइल थी. सो आई हैड टू आंसर दिस वाई चेंजिंग जॉब प्रोफाइल एंड वाई दिस फील्ड ऑफ वर्क बिकॉज दिस वॉज स्टैट्यूटरी ऑडिट. एंड ये रेफरेंसेस मैंने जहाँ से आर्टिकलशिप करी वहाँ पे पार्टनर्स कितने थे, वहाँ पे वर्कफोर्स कितने थे. सो इस फॉर्म को केयरफुली फिल करना चाहिए बिकॉज यही फॉर्म आगे कैरी फॉरवर्ड होता है HR राउंड में एंड देन टेक्निकल राउंड में. सो फाइनली काफ़ी देर वेट करने के बाद मेरा HR राउंड हुआ. उसमें उन्होंने मुझसे पहले इंट्रोडक्शन पूछा, मेरा वर्क एक्सपीरियंस पूछा, मेरा पर्सनल ट्रेट, माई क्वालिटीज़ पूछी. देन शी आस्क्ड मी व्हाट आर योर इंस्पिरेशन फॉर CA, मतलब CA क्यों बने, कैसे बने, हैवेंट यू ट्राइड फॉर बिग फोर्स, कैंपस नहीं दिया क्या, वहाँ पे सिलेक्शन हुआ, कितनी कंपनीज ने शॉर्टलिस्ट करी, कैंपस के बारे में सब कुछ पूछ लिया. देन शी आस्क्ड मी व्हाई SR Dinoria, व्हाट डू यू नो अबाउट दिस फॉर्म. देन शी आस्क्ड मी आर यू ओके विद लेट सिटिंग्स, क्योंकि स्टैट्यूटरी ऑडिट की प्रोफाइल है तो क्लाइंट प्लेस पे जाना पड़ेगा. इनके क्लाइंट्स फरीदाबाद, गुड़गांव एंड नोएडा स्कैटर्ड थे. एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, शी आस्क्ड मी कि क्या मैं 2 साल कमिट कर सकती हूँ फॉर्म को अगर ज्वाइन करती हूँ तो, बिकॉज 1 ईयर आपका ट्रेनिंग में चला जाएगा, उसके बाद आपका एक्चुअल काम स्टार्ट होगा. हालांकि आई ओपनली आस्क्ड कि कोई बॉन्ड साइन करना पड़ेगा क्या, तो कोई बॉन्ड तो नहीं था. इट वॉज जस्ट अ कमिटमेंट. सो इट वेंट स्मूथली. हालांकि आई वॉज इरिटेटेड, इतना वेट करवाया, ऊपर से कैंपस के ऊपर क्वेश्चन, कैंपस नहीं हुआ तभी तो मैं इंटरव्यूज दे रही हूँ. देन फाइनली टेक्निकल राउंड हैपन आफ्टर लॉट ऑफ वेटिंग. सो अगेन स्टार्टेड विद बेसिक क्वेश्चंस, रन थ्रू योर रेज्यूमे, मेरा आर्टिकलशिप फॉर्म के बारे में पूछा, हाउ मेनी पार्टनर्स वर देयर. देन ही आस्क्ड मी कि आर्टिकलशिप में मैंने कौन से टूल्स और सॉफ्टवेयर्स पे काम किया हुआ है. देन ही आस्क्ड मी कि व्हाई आई टुक ट्रांसफर, क्योंकि मैंने आर्टिकलशिप में एक बार ट्रांसफर लिया हुआ है एंड ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद माई रीज़न. सो मैंने आर्टिकलशिप में डिफरेंट काम किए हुए थे. दैट्स वाई ही आस्क्ड मी कि जो भी मैंने काम किया है उसको मैं परसेंटेज की टर्म्स में बताऊं बिकॉज ही वांटेड टू नो कि मैंने स्टैट्यूटरी ऑडिट में कितना परसेंटेज काम किया हुआ है. देन ही आस्क्ड मी कि जहाँ से मैंने आर्टिकलशिप करी वहाँ के मेजर क्लाइंट्स कौन थे. एंड इट वॉज वेरी ऑब्वियस कि स्मॉल फॉर्म है तो क्लाइंट्स उतने बड़े नहीं होंगे. ऑब्वियस है कि आपने नाम नहीं सुना होगा. स्टिल आई टोल्ड हिम द नेम एंड ही लाफ्ड. सो आई टोल्ड हिम कि MSME कंपनीज थी तो उनका ऑडिट किया हुआ है हमने, स्टैट्यूटरी ऑडिट. सो ही आस्क्ड मी कि मैंने कौन कौन से इंडस्ट्रीज सर्व करे हैं ड्यूरिंग आर्टिकलशिप. बेसिकली ही वांटेड टू नो कि क्या मैंने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सर्व किया है बिकॉज वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के क्लाइंट्स थे. देन ही bombarded me with campus questions which I really didn't want to answer but I had to. Then again same question which HR asked me, commitment for 2 years. I think कि उस टाइम ये क्वेश्चन बड़ा ही अजीब सा लगता है बिकॉज एकदम से आप कैसे कह सकते हो yes you will be committed जब तक आप कंपनी में काम करना स्टार्ट ही नहीं करोगे. दिस क्वेश्चन ही आस्क्ड मी बिकॉज मैंने ऑलरेडी एक CA फॉर्म ज्वाइन कर लिया था और मुझे 1 महीना हुआ होगा मुश्किल से. दैट्स वाई आस्क्ड मी कि मैं इतना फ्रिक्वेंटली क्यों जॉब चेंज करना चाहती हूँ. सो दिस क्वेश्चन वॉज जनरेटेड बेस्ड ऑन द आंसर जो मैंने की लास्ट क्वेश्चन का दिया. एंड ऑल्सो क्योंकि मैंने एक बार ट्रांसफर लिया हुआ था और मैं अभी फ्रिक्वेंटली चेंज कर रही थी. दैट्स वाई ही आस्क्ड मी बिकॉज ही हैज़ अ डाउट ऑन माई स्टेबिलिटी. देन आफ्टर ऑल दीज क्वेश्चंस he drilled me on so many technical questions. This first one started with what are financial assertions, then CARO reporting on section 185 and 186 of Companies Act. Then he asked me how will you begin the audit of a company, what is audit program, how will you make audit program, how would you start the audit process, how to audit revenue item. बेसिकली ही वॉन्टेड टू नो हाउ वुड आई इंश्योर कि जो भी रेवेन्यू दिखा है दैट इज़ करेक्ट. ही आस्क्ड मी कि अगर हम सत्यम के ऑडिटर होते तो हम कैसे रेवेन्यू इंश्योर करते. देन अगेन अ सिमिलर क्वेश्चन, हाउ वुड आई इंश्योर कि जो भी परचेजेज है दैट आर शोन करेक्टली. बिकॉज आई वॉज वर्किंग इन अ GST प्रोफाइल दैट्स वाई ही स्टार्टेड आस्किंग मी क्वेश्चंस ऑन GST. सो स्टार्टेड विद लाइक प्लेस ऑफ सप्लाई, व्हेन रजिस्ट्रेशन इन GST वुड बी रिक्वायर्ड एंड इन विच स्टेट वाइल रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. देन ही आस्क्ड मी कि जिस फॉर्म में मैं काम करी थी वहाँ पे हमने अपने क्लाइंट्स को क्या कंसल्टेंसी प्रोवाइड करी है एज अ GST कंसल्टेंट, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स. बिकॉज मैंने रेज्यूमे में एक सर्टिफिकेशन कोर्स ऑन इंडियस मैंने मेंशन किया हुआ था. दैट्स वाई ही आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन बट मैंने इस पर काम नहीं किया हुआ है. देन फ्रॉम AS9 ही आस्क्ड मी कि सर्विस रेवेन्यू रिकॉग्निशन का क्राइटेरिया क्या है.
Then from AS22, what is permanent and temporary differences? Then he questioned how to account for government grants as per AS12. What is IFC, internal financial controls, what is RCM, risk control matrix. मैंने एक्चुअली इसका आंसर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म दे दिया था बिकॉज मैं जीएसटी फील्ड में काम कर रही थी और मेरा थॉट वहीं तक था. एंड आफ्टर दिस आंसर ही लेफ्ट बैडली. Then what are internal controls, companies acts के sections related to audit and accounts. And this question was from an auditing standard. What risk is associated with an industry? Then he started asking me, will I be able to make an audit plan? Then he asked me a question from AS15. What is DBO, defined benefit obligation? हालांकि मुझे ये AS अच्छे से नहीं आता था. Then he asked me what is financial reporting framework. Then he questioned me on recent updates on statutory audit. बीच में अकाउंटिंग एंट्रीज भी पूछते गए थे, जर्नल एंट्रीज फॉर TDS, GST, कुछ हाइपोथेटिकल सिचुएशंस पर. इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में से 1-2 क्वेश्चंस पूछे थे. दिस टेक्निकल राउंड वेंट फॉर सो लॉन्ग, भले ही एक ही पर्सन थे जो इंटरव्यू ले रहे थे. एंड ही आस्क्ड मी सो मेनी क्वेश्चंस ऑन डिफरेंट फील्ड्स. So I thought they might be interested in hiring me because इतना लंबा इंटरव्यू चल रहा था. But later on they never called me back. I don't know the reason. Somewhere I think कि जो मैंने सैलरी एक्सपेक्टेशन फिल किया था उनके बजट से काफ़ी ज़्यादा फिल किया था. ये सैलरी वो कितना ऑफर कर रहे हैं ये चीज़ उन्होंने मुझे कभी नहीं बताई. मैंने उनसे ओपनली पूछा भी था HR से, बट शी टोल्ड मी कि हम ये तभी बताएंगे जब कैंडिडेट जो है वो फाइनल हो जाएगा. बट लेटर ऑन मुझे कहीं और से पता चला कि जो शायद वो ऑफर करते हैं वो 35,000 के आसपास होता है. तो मेरा CA फॉर्म में ऑलरेडी 33,000 था, तो इसीलिए इतना मुझे दुख भी नहीं हुआ. एंड ऑल्सो माई एम वॉज टू वर्क विद द कंपनी, नॉट विद द CA फॉर्म. सो हो जाता तो वेल एंड गुड, एंड नहीं हुआ तो एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस हो गया. सो या गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई होप कि ये वीडियो किसी न किसी के काम आ जाए. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज गिव इट अ थम्स अप, subscribe to my channel and share this video with your friends.